So thank you, right? Thank you for all, like for everything. Just like I'm alive here, and in this particular moment, I'm just speaking it out. Nothing blissful than this moment. इससे बढ़िया नहीं हो सकता. नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है अभी तक. Right. So thank you for those things out, or thank you for everything. Huh? So thank you, and let's start our topic. Correct? So आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैस फील्ड डिटेक्टर्स के बारे में, राइट? और अगेन हमने जो सीरीज जो भी अभी तैयार करी है उसका एक और सिर्फ एक पर्पस है कि जो कुछ भी पढ़ना है सुपरफिशियल नहीं पढ़ना है. वी हैव टू गो इनटू द डीप डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स. एंड इसलिए मैंने बहुत सारी बुक्स जो है रेफरेंस करी है बेसिकली, सच पूछो तो. और जिस बुक में जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, एटलीस्ट ये चीज़ें यूजफुल हो सकती हैं, अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ढंग से इलस्ट्रेटेड है, स्टूडेंट्स के काम आ सकता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, क्लैरिटी डेवलप हो सकती है, मैं वो चीज़ें पिक कर रहा हूँ आजकल. और उन्हीं चीज़ों को मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लाइन बाय लाइन नरेट ही कर रहा हूँ बेसिकली, सो दैट क्योंकि मुझे उतना टाइम तो मिल नहीं रहा कि मैं बैठ करके बहुत सारी चीज़ें समझूं एंड देन आकर के लेक्चर लूँ. बट एटलीस्ट मेरा होप ये है कि जो कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ के अच्छे से नरेट कर सकता हूँ विथ माय प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करके, बाकी भी चीज़ें पढ़ी हैं, और आई होप दैट विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स या फॉर मी इवन, कि जब मैं दोबारा रिविजिट करना चाहूँ इन चीज़ों को, इन रिकॉर्डिंग को सुनूं, तो ये मेरे लिए भी क्वाइट इंसाइटफुल हो सकता है और मेरा टाइम और एनर्जी भी बचेगा. और स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन के लिए बार बार वो रिवाइज कर सकता है, बार बार चीज़ें देख सकता है, उसके लिए यूजफुल होगा. सो विथ दैट गॉड ग्रेटिट्यूड कि एटलीस्ट मुझे उस टाइप की बुक हाथ लगती है जब ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, राइट? सो इन दिस सीरीज हमने बुक जो पिक किया है फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन, राइट? इस बुक से, राइट, which is author is सैयद नईम अहमद, एंड ये बुक जो है 2000 फर्स्ट एडिशन है इसका, 2007 का है, राइट? और एकेडमिक प्रेस की बुक है ये. इससे हम लोग डिस्कस जो मटेरियल जो लिया मैंने गैस फील्ड डिटेक्टर्स के से रिलेटेड मटेरियल लिया हुआ है. ओके. सो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अब हम लोग अपने काम पे आते हैं. Radiation passing through a gas can ionize gas molecule provided the energy delivered by its higher than the ionization potential of the gas. क्या बोल रहे हैं कि रेडिएशन जो है यदि when it is passing through the gas, ये क्या कर सकता है कि गैस को आयोनाइज करेगा, गैस मोलिकुल्स को, कब? जब उसकी एनर्जी जो होगी, जो एनर्जी जो डिलीवर करेगा वो जो होगी वो कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी हायर देन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द गैस. यदि गैस जो भी गैस मोलिकुल्स है उसमें गैस भरी हुई है, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा एनर्जी यदि रेडिएशन डिलीवर कर रहा है तो गैस के मोलिकुल को आयोनाइज कर पाएगा, राइट? द चार्ज पेयर जो बनेगा उसके चलते, चार्ज पेयर दस प्रोड्यूस कैन बी मेड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जो चार्ज जो भी डेवलप होगा, राइट, चार्ज पेयर जो बना जब आयोनाइज होगा तो एटम जो होगा वो पॉजिटिव होगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये चार्ज पेयर बने, एक आयन बना और एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव. तो ये चार्ज पेयर जो है इसको क्या पॉसिबल है कि वी कैन मूव इनटू द अपोजिट डायरेक्शंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे और उसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल को.
राइट, अपोजिट डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, इट्स पॉसिबल है। द रिजल्ट इज एन इलेक्ट्रिक पल्स दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन एसोसिएटेड मेजरिंग डिवाइस। जब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर देंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में क्या होगा, हमें पल्स मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक पल्स मिलेगा, राइट। और उसको, उस इलेक्ट्रिक पल्स जो है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स लगा करके कि उसका वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ। दिस प्रोसेस हैज बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सो कॉल्ड द गैस फील्ड डिटेक्टर। तो गैस फील्ड डिटेक्टर को कंस्ट्रक्शन में यही प्रिंसिपल यूज होता है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल कि रेडिएशन जो है यदि जिस गैस मोलिकुल से होकर के पास कर रहा है, वो जो रेडिएशन जो एनर्जी डिलीवर कर रहा है गैस मोलिकुल को, वो एनर्जी यदि गैस के आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है तो उसको आयोनाइज कर देगा, और उससे हमारे पास चार्ज पेयर बनेगी, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा। एटम जो होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, आयन बन जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन ई माइनस। तो ये जो चार्ज पेयर बनेगा उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हम उसको अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, और उससे क्या होता है, करंट फॉर्म होता है, और उस करंट से हम लोग क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, वोल्टेज ड्रॉप ले लेते हैं, और उसी वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उससे क्या होता है, रेडिएशन का डिटेक्शन हो जाता है। तो यही प्रिंसिपल जो है वो क्या, इसी प्रोसेस को यूज किया जाता है गैस फील्ड डिटेक्टर से। क्लियर, आगे चले। वेरी नाइस। एक टिपिकल गैस डिटेक्टर जो है ना, कोई टिपिकल गैस डिटेक्टर का मतलब क्या है कि टिपिकल मीन्स कोई भी गैस फील्ड डिटेक्टर ले नहीं, तो उस गैस फील्ड डिटेक्टर में आपके पास जो है वो चाहिए उसको एक गैस इनक्लोजर, जिसमें गैस इनक्लोज्ड होगा, राइट। और उसमें चाहिए एक चीज, ये दो इलेक्ट्रोड होगा, एक इलेक्ट्रोड ये बना दिया और एक इलेक्ट्रोड ये बना दिया, ऐसा हो सकता है, राइट। और ये एक इलेक्ट्रोड जो होगा वो निगेटिव होगा, और एक इलेक्ट्रोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब पॉजिटिव होगा मीन्स वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो है वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और चूंकि ये गैस इनक्लोजर है तो इसके अंदर गैस होगा, राइट। तो ये जो है यहाँ पे आ गया आपका गैस जी, करेक्ट, इस टाइप का होगा। तो हर कोई भी आप गैस फील्ड डिटेक्टर लोगे, ये तो कॉमन कंपोनेंट होगा ही होगा, क्या, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और गैस इनक्लोजर, राइट। उसके बाद ये बोला दूसरी चीज जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका, जो हम पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं, या आप ऐसे समझ लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को जिस टर्मिनल से जोड़ा है इसके बीच में डिफरेंस जो होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए, वो इट रेंजेस फ्रॉम 100 वोल्ट से फ्यू थाउजेंड वोल्ट तक ये रेंज कर सकता है। और किस चीज पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द डिजाइन एंड मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द डिटेक्टर। मतलब किस टाइप का डिटेक्टर का डिजाइन है, डिजाइन कैसा है, और उसका मोड ऑफ ऑपरेशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वोल्टेज जो होगा वो यहाँ पे कितना रखेंगे। फाइन। द क्रिएशन एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज है दूसरी चीज, जो जब भी रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करेगा, राइट, तो उस केस में एक गैस के जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनाइज होंगे। तो एक जो होगा पॉजिटिव आयन बनेगा, राइट, और एक जो होगा एक पॉजिटिव आयन बनेगा ये, करेक्ट। और दूसरा जो बनेगा आयन पॉजिटिव आयन, और एक जो बनेगा वो इलेक्ट्रॉन बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो ये चार्ज पेयर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और ये पॉसिबल है इसको। अगेन अब ये चार्ज पेयर जो बना, अब ये क्या करेगा, हमने चूंकि वोल्टेज डिफरेंस दिया हुआ है, राइट, तो ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, करेक्ट।
तो इसका मतलब कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ये नेगेटिव है, करेक्ट, यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव है। अब क्या करेगा, ये चार्ज पेयर जो है ये पॉजिटिव आयन इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट, और ये जो है वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ठीक है जी। अब क्या है, बोल रहा है द क्रिएशन एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज। पहला चीज रेडिएशन आता रहेगा, वो क्या करेगा, चार्ज पेयर जो है वो क्रिएट करता रहेगा, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया हुआ है, ये चार्ज जो होंगे, जो आयंस जो है वो मूव करते रहेंगे अपोजिट डायरेक्शंस में, राइट, तो ये चलता रहेगा फेनोमेनन वंस यू हैव अप्लाइड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्रिएशन एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज पेयर्स ड्यू टू पैसेज ऑफ रेडिएशन इन द गैस मोलिक्यूल क्या करेगा, प्रोटोब्स, ये क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा किस चीज को, द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को, राइट, और उसके चलते क्या होगा, एक पल्स मिलेगा हमें इलेक्ट्रोड्स पे, राइट, इसके इसके मूवमेंट के चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होगा, ये वाला तो डिस्टर्ब होगा क्योंकि ये कंज्यूम हो रहे हैं ना, राइट, ये डिस्टर्ब होएगा और हमें इलेक्ट्रिक पल्स मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मुझे एक इलेक्ट्रिक पल्स मिलेगा लाइक दिस, ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रिक पल्स मिलेगा, द रिजल्टिंग चार्ज करंट हो या वोल्टेज हो, अब इसको आप वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हो या करंट में चार्ज का मूवमेंट है तो आपके पास करंट मिला, रेजिस्टर से होकर के इसको पास करोगे तो वहीं पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, करेक्ट, तो रिजल्टिंग चार्ज जो है वो करंट और वोल्टेज एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड कैन देन बी मेजर्ड, उसको हम मेजर कर सकते हैं, इस वोल्टेज को हम लोग, वोल्टेज या करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। याद रखिएगा वोल्टेज और करंट दोनों की बात करेंगे, आगे क्लियरिटी आएगी कि कहाँ पे करंट मेजर करते हैं और कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मेजर करते हैं, ठीक है जी, राइट, आर मेजर्ड विच टुगेदर विथ प्रॉपर कैलिब्रेशन, याद रखिएगा, दूसरा क्या बोला, टुगेदर विथ प्रॉपर कैलिब्रेशन, यदि इसका प्रॉपर कैलिब्रेशन रखेंगे तो इट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बीम एंड और इट्स इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी बताएगा या क्या बता सकता है, एंड भी बता सकता है, और भी हो सकता है उसकी इंटेंसिटी, एनर्जी इंटेंसिटी दोनों बना साथ साथ भी बता सकता है, राइट, ठीक है जी। इंटेंसिटी की बात कहाँ जरूरत पड़ेगी, एक एनर्जी का कितने फोटोन, तो इंटेंसिटी में चला जाएगा, एनर्जी सेम रही, उस एनर्जी के इतने फोटोन, मतलब मान लो कि टेक्नीशियम 99 इनके इतनी एक्टिविटी, करेक्ट, समझ में आ गया, तो दोनों भी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर सकता है। यहां तक क्लियर है, आगे चलें। इट इज अपेरेंट दैट सच ए सिस्टम, लाइक इस टाइप का सिस्टम जो होगा, सच ए सिस्टम वुड वर्क इफिशिएंटली इफ large number of charge pairs are not only created, सिर्फ created नहीं होना चाहिए, large number of charge pairs are not only created but are also readily collected at the electrode before they recombine to form neutral molecules, ठीक है, क्या होना चाहिए कि इसका ये इस टाइप का जो भी गैस फील्ड डिटेक्टर है, इट विल वर्क इफिशिएंटली कब, दो कंडीशन पूरा होना चाहिए, पहली चीज क्या कि लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पेयर क्रिएट होना चाहिए, और बिफोर दे रिकम्बाइन एंड फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, उनका मेजरमेंट हो जाना चाहिए, उनको सेपरेट कर देना है, करेक्ट, तब जाके इफिशिएंट डिटेक्टर की तरह वो काम करेगा, ठीक है, दे आर रेडली कलेक्टेड एट द इलेक्ट्रोड्स बिफोर दे रिकम्बाइन टू फॉर्म न्यूट्रल। द चॉइस ऑफ गैस, कौन सा गैस चाहिए, एंड द ज्योमेट्री ऑफ द डिटेक्टर कैसा है, एंड द अप्लाइड पोटेंशियल
give us controlling power over the production of charge pairs and their kinematic behavior in the gas. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, choice of gas, जो जो हमारा गैस फील्ड डिटेक्टर है उसके अंदर कौन सी गैस जो है भरी हुई है, कौन सा गैस हमने लिया, ज्योमेट्री कैसी थी डिटेक्टर की, राइट? ज्योमेट्री कैसी थी का मतलब ऐसा भी हमारा डिटेक्टर हो सकता है, वेल टाइप का हो सकता है डिटेक्टर, राइट? इसके अंदर गैस भरी हो सकती है। डिटेक्टर मेरा सर्कुलर भी हो सकता है, पैनकेक की तरफ। डिटेक्टर मेरा सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, करेक्ट? तो ये गैस कौन सी भरी, किस टाइप की ज्योमेट्री है, राइट? और उसके बाद अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इलेक्ट्रोड जो बना दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड है, ये चीज जो है वो क्या करेगा, एंड देयर काइनेमेटिक बिहेवियर इन द गैस, मतलब जो चार्ज जो प्रोड्यूस होंगे, ये जो प्रोडक्शन ऑफ जो चार्ज होगा, ये गैस में कैसे मूव कर रहा है, ट्रेवल कैसे कर रहा है, ये सारे बात जो है यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, दे गिव बेसिकली, दे गिव अस कंट्रोलिंग पावर। मतलब ये तीन चीज जो है, सॉरी, गैस, ज्योमेट्री और अप्लाइड पोटेंशियल, राइट? इन तीन चीज को एडजस्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस द चार्ज पेयर और उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कि किस वे में मूव करेगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। That's what it gives. It gives us the power. In this chapter, we will look at general design consideration of a gas field detector. पहले क्या देखेंगे, जनरल डिजाइन ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर। गैस फील्ड डिटेक्टर को कैसे डिजाइन करना चाहिए, उसको डिजाइन करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और वो कैसे हमें कंट्रोलिंग पावर दे रहा है वो समझना बेसिकली। कि डिजाइन, तीन ही चीज बोला ना, चॉइस ऑफ गैस, उसका डिजाइन और अप्लाइड पोटेंशियल, यही तीन चीजें जिसको कंट्रोल करके आप चार्ज के प्रोडक्शन को और उसके काइनेटिक बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में, जनरल डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर एंड डिस्कस देयर बिहेवियर इन डिफरेंट कंडीशंस। और वो जो गैस फील्ड डिटेक्टर जो डिजाइन करेंगे वो डिफरेंट कंडीशंस में वो कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चलें आगे। गुड। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ion pairs. Whenever radiation interacts with particle in a gas, it may excite the molecules. Excite कर सकता है। कल भी हम लोग ने बोर की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें यही पढ़ा था कि एनर्जी जो मिलेगी यदि सफिशिएंट नहीं हुई इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, तो एटम जो है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो वो मोलिकुल्स जो है वो उसको एक्साइट कर सकता है, क्योंकि एटम से मोलिकुल्स बन रहे हैं। मोलिकुल का एक्साइटेशन हो सकता है, आयोनाइज हो सकता है मोलिकुल, या डू नथिंग एट ऑल, या कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ भी? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने जब एटॉमिक थ्योरी जब पढ़ रहे थे तो हमने तीन चीज के बीच में डिफरेंशिएशंस बताया था। क्या बताया था? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। जब गैस के बीच में बात करी थी तो हमने क्या बोला था कि एक गैस मॉलिक्यूल और दूसरे गैस मॉलिक्यूल का डिस्टेंस जो होना चाहिए, इनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है उससे ज्यादा होएगा, जब बीच की दूरी, फिजिकल दूरी होगी, तब उसको गैस बोलेंगे। करेक्ट? तो क्या होगा, जब गैस इसमें भरी हुई है, राइट, तो उस केस में क्या होगा कि बहुत सारा स्पेस जो है उसको खाली मिलेगा और रेडिएशन ऐसे भी जा सकता है विदाउट इंटरेक्टिंग। राइट? क्लियर? तो यहाँ पे तीन तरह की चीज हो सकती है। When radiation interacts with particle in gas, तो क्या होगा? Either it will excite the molecules, ionize them,
और दे विल डू नथिंग एट ऑल, सिंपली दे विल क्रॉस। तो तीनों ही चीजें होंगी। सही है अभी तक? अब आपको समझ में आ रहा है बेसिक एटॉमिक थ्योरी को कि हर चीजें जो है ना वो रिलेटेड है, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी डेवलप करेगा हर जगह पे। जब उसको लेकर के बीच में आओगे ना उस कॉन्सेप्ट को, तो इट इज गोइंग टू क्लियर मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल्स। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उसको उस समय पे लेके आना है, प्रोजेक्ट करना है सामने। यस, इसलिए ऐसा होगा। विजुअलाइज करना। टू कॉम्प्लिकेट द मैटर फर्दर, क्या हो सकता है? देर आर डिफरेंट मैकेनिज्म थ्रू विच दीज इंटरेक्शंस कुड टेक प्लेस। मतलब ये सिंपली हमने तीन ही बात नहीं करी, राइट? कि ठीक है एक्साइटेशन, आयोनाइजेशन और नथिंग एट ऑल, वो कुछ नहीं करेगा, ये तो होएगा, यही तीन होएगा। लेकिन आगे बोल रहे हैं कि डिफरेंट मैकेनिज्म है कि कैसे कैसे जो है रेडिएशन जो है वो इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, द होल कॉन्सेप्ट इधर की तरफ घुस जाएगा। ठीक है जी, चलो। द ग्रॉस आउटकम जो होगा, द ग्रॉस आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर कैन बी फेयरली accurately predicted by using statistical quantities such as cross section and stopping power। देखो ये दो टर्म जो है ना, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर में क्या आउटकम आएगा, जब रेडिएशन जो होगा मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या आउटकम होगा क्या। उस केस में दो फंडामेंटल चीज है जो काम आता है उसको समझना है कि एक तो क्रॉस सेक्शन क्या है जिस मटेरियल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और दूसरा उस मटेरियल का जो है जिसके साथ तो रेडिएशन इंटरेक्ट कर उसका स्टॉपिंग पावर क्या है। ये दो टर्म आते हैं, करेक्ट? हम इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर भी पढ़ेंगे, जब अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्वांटिटी याद रखना, ये समझना जरूरी है। वो अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ेगी तो और अच्छे से समझ में आएगा कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, और फिर बहुत सारे फेनोमेनन का आपका एकदम से क्लियर कट विजुअलाइजेशन हो सकता है कि वो फाइन इट इज वर्किंग लाइक दिस। समझ गए? सो दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर का, मतलब इंटरेक्शन होएगा तो उसका आउटकम क्या होगा। वहां दो क्वांटिटी रोल प्ले कर रही है, एक तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, राइट, और दूसरा जो है एट स्टॉपिंग पावर ऑफ द मटेरियल। Another quantity that is extremely important, at least for radiation detector के लिए, extremely important quantity कौन सी है? Is the average energy needed to create an electron pair in a gas. Average energy needed to create an electron pair, ion pair in a gas. और ये इसलिए एग्जामिनर में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कितना एवरेज एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्रिएट करने के लिए गैस में। ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछते ही पूछते हैं लोग, बिल्कुल बेसिक, राइट? दिस एनर्जी इज रेफर्ड टू एज द डब्ल्यू वैल्यू। इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको साइंटिफिक जार्गन वर्ड बोलते हैं, क्या? डब्ल्यू वैल्यू बोलते हैं। What is this W value? W value is the average energy needed to create an electron ion pair in a gas. ठीक है जी, क्लियर? आगे चलें। It would be natural to think that if the underlying radiation interaction process are so complicated and dependent on energy and type of particles involved, then the W value would be different at each energy for each radiation type and for each type of gas. क्या होगा? मतलब बोल रहे हैं कि नेचुरल है ऐसा सोचना, राइट? कैसा सोचना नेचुरल है कि यदि मान लो कि अंडरलाइंग जो रेडिएशन इंटरेक्शन प्रोसेस है ये कॉम्प्लिकेटेड है, आर सो कॉम्प्लिकेटेड एंड डिपेंडेंट ऑन किस पे? एनर्जी पे, एंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो
उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उस वो टाइप ऑफ पार्टिकल, किस टाइप का पार्टिकल है, उसकी एनर्जी कितनी है। जैसे अल्फा है, बीटा है, पॉजिट्रॉन है, फोटोन है, राइट। तो टाइप ऑफ पार्टिकल और उसकी एनर्जी कितनी है। जैसे बीटा की भी एनर्जी किसी की कम हो सकती है, किसी की बहुत ज्यादा होगी, राइट। तो तो उस केस में क्या होगा, देन W वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वुड बी डिफरेंट एट ईच एनर्जी, हर एनर्जी पे डिफरेंट होगा, राइट, फॉर ईच रेडिएशन टाइप के लिए एंड फॉर ईच टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल, हर गैस मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होगा, राइट। क्योंकि वहां पे हर गैस मॉलिक्यूल के लिए क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि गैस को फाइनली रेडिएशन आयोनाइज करने वाला है और उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल से यदि एक्सेस एनर्जी होगा रेडिएशन के पास, या रेडिएशन इम्पार्ट करेगा उस मैटर में, देगा, तभी जाकर के उसका आयोनाइजेशन होगा। तो हर गैस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो अलग अलग होता है, करेक्ट, ठीक है। तो W वैल्यू जो होगा इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। जो दिस इज सर्टेनली ट्रू, वो बोल रहे हैं ये कंडीशन जो है इट इज सर्टेनली ट्रू बट ओनली टू ए सर्टेन एक्सटेंट। ये सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, ऐसा सोचना गलत नहीं है, ऐसा होगा, दिस इज ट्रू, बट इट इज ट्रू ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। In fact, it has been found that the W value जो है depends only weakly on these parameters and lies within 25 to 40 electron volt per charge pair for most of the gas and types of radiation. क्या बोले वैल्यू, वैल्यू क्या होता है इसका, जो W वैल्यू जो है वो 25 से 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर चार्ज, एक चार्ज पेयर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 25 टू 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। देखो आपको हमेशा यहाँ पे रेंज बोलना है जब एग्जामिनर पूछता है। तो बहुत सारे बच्चे ना बोलते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू बोलते हैं, राइट। तो एग्जामिनर जो होता है अच्छा चलो ठीक है 25 से 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है रफली, एग्जामिनर जो होता है रेंज बता करके वो चुप हो जाता है, वो नहीं एक्सप्लेन करता, लेकिन बोलता है हाँ रेंज ये होता है। उसका उसकी बात जब सुनोगे ना एग्जामिनर की तो वो ऐसे बोलेगा, बट उसको मतलब स्टूडेंट को बोलेगा ठीक है पता तो है आसपास, क्योंकि रेंज होता है। क्यों रेंज होता है, क्योंकि अलग अलग गैस है और टाइप ऑफ रेडिएशन है, दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक है। वो बोला यहाँ पे लिखा कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी की जो हमने बात करी यहाँ पे वो सही है, लेकिन वो वीकली है, वीकली मतलब वीक है, मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी नहीं है, कम डिपेंडेंसी है। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि इसका वैल्यू जो आता है W का वैल्यू वो 25 से 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर चार्ज, मतलब एक आयन पेयर निकालना है तो उसको 25 से 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, राइट, फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस एंड टाइप्स ऑफ रेडिएशंस के लिए होता है। आगे चले, बहुत बढ़िया। अब देखो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट to note here is that W value is significantly higher than the first ionization potential for gases. क्या बोले, इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट हियर इज दैट W वैल्यू जो आएगा इट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द गैस। यदि गैस, कल हम लोगों ने वहां पर भी पढ़ा था, एक जब हम लोग आप लोगों ने यदि सुना होगा कल का वीडियो, जब बेसिक एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने आयोनाइजेशन, हर गैस का जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल वर्सेस उसका ग्राफ खींचा था, एक कि पीरियोडिक टेबल में कैसे जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है उठाया गया, हाँ हाँ वो जो था उसमें हमने दिखाया था कि नोबेल गैस के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू ज्यादा होता है और अल्कली मेटल्स के लिए सबसे कम होता है, उसमें दिखाया था। और उसका कैसे बढ़ता है और घटता है उस ग्राफ से वो क्लियरिटी आती है। तो वहां पे जो भी आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू जो आता है उससे ज्यादा वैल्यू W वैल्यू का होता है, वो एक्जैक्टली सेम नहीं होगा, राइट। ये बात बोला, इट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट दैट द W वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर गैसेस।
that implying that not all the energy goes into the creation of electron ion pairs. मतलब सारी की सारी एनर्जी जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर को ही क्रिएट करने में नहीं जाती है, राइट? Of course, this is understandable since we know that radiation not only capable of ionizing the atom but can also just excite them. मतलब वो सिर्फ आयोनाइज ही नहीं कर रहा, वो एनर्जी जो है वो एक्साइटमेंट होने में भी उसको एक्साइट भी करता है एटम को, ठीक है? इसलिए W का वैल्यू जो होगा वो थोड़ा ज्यादा ही होगा कंपेयर टू फोर्स्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है उसको एक्साइट होने में भी खर्चा हो रहा है रेडिएशन, राइट? और आयोनाइज करने में जाएंगे और वहां पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल में जब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उसको सिर्फ आयोनाइजेशन के बाद देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, करेक्ट? ठीक है, ओके। अब ये देखो टेबल की बात देखते हैं, टेबल 3.11 ये टेबल है क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दैट इज W वैल्यू स्टॉपिंग पावर d by dx, मतलब एनर्जी जो है पर यूनिट डिस्टेंस पे कैसे फॉल हो रही है, राइट? प्राइमरी ionization yield Np and the total ionization yield Nt of different gases at standard atmospheric condition for minimum ionizing particles, ठीक है? IP जो बोल रहा है stands for the number of electron pair, electron ion pair. अब यहाँ पे देखो ये गैस इधर दिया आपका, इस टेबल को देख लेते, इधर की तरफ गैस है और यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, कार्बन डाइऑक्साइड और C4 मीथेन का दिया, उनकी डेंसिटी दी हुई है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट? अब देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना है 15.4 और जबकि Wi इसका वैल्यू 37, देखो ज्यादा है? स्टॉपिंग पावर इसका 0.34 है, राइट? और Np नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर सेंटीमीटर में जो क्रिएट होगा 5.2, राइट? और ये Nt जो है टोटल, यही था ना, ये आयोनाइजेशन प्राइमरी आयोनाइजेशन यील्ड जो है Np से है और टोटल आयोनाइजेशन यील्ड जो है वो Nt से है, टोटल मिलेगा, तो टोटल जो है 9.2 मिला और प्राइमरी 5.2। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी में जो रेडिएशन आया उसने क्या करा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और पॉजिटिव आया, करेक्ट, उतना ही। अब ये क्या है, जो बाकी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली थी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उस स्पीड से ट्रेवल करता है और फिर उसको फर्दर आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल आयोनाइजेशन जो है इसलिए इसमें ज्यादा होगा, समझ में? राइट, तो यही चीज नोटिस करने का था। हीलियम में उसकी डेंसिटी दी हुई है, अगेन देख लो, ये चीज देख लो, हर में देख लो कि W का वैल्यू जो है वो ज्यादा है, दिख रहा है? किसी का भी उठा दो। और दूसरी चीज कि स्टॉपिंग पावर तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल, कौन सा गैस ले हो और क्या है उसकी डेंसिटी पे, दोनों चीजों पे करेगा, अरे। और ये नंबर ऑफ आयन पेयर्स, और इसमें भी फर्क है, देखो यहाँ पे, ये देखो आर्गन जब आप यूज कर रहे हो तो 29 जो है वो प्राइमरी आयोनाइजेशन है, तो 94 टोटल है, ठीक है, राइट? यहाँ पर भी देखो प्राइमरी क्रिप्टन में 22 है, इसका 192 है, और यहाँ पे जेनॉन में देखो, जेनॉन में क्या है, प्राइमरी 44 बन रहा है और ये जो है 307, सबसे अच्छा यील्ड है जेनॉन का, देखो, इसलिए जेनॉन के बाद कहीं ना कहीं आएगी, जेनॉन क्रिप्टन के उसके बाद आर्गन का है 94, देख रहे हो, उससे नीचे ही सबका है। तो ये तीनों जो हैं ये तीन काम के हैं हमारे लिए। एटॉमिक नंबर बढ़ने पे ये मतलब सॉरी एंटी एटॉमिक नंबर बढ़ने पे ये बढ़ रहा है, वो तो सब अलग बात है, ये तीन काम के हैं,
आर्गन जो अच्छे यील्ड देंगे। अब इसमें ये देखना होगा, आगे चल के देखेंगे कि किसमें पैसा किसमें कम लगेगा। वो भी तो जरूरी है। बहुत सारी चीजें आएंगी ना बीच में, लेकिन अभी तक इतने फंडामेंटल तो क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए आगे कि नहीं। ओके, सो ठीक है, द चार्जेस क्रिएटेड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन आर कॉल्ड प्राइमरी चार्जेस टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द वन दैट आर इनडायरेक्टली प्रोड्यूस इन द एक्टिव वॉल्यूम। ठीक है, जो चार्ज जो क्रिएट हो रहा है वो क्या बोला, क्रिएटेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी चार्ज। बस उसको एक नाम दे दिया। अरे उस किस लिए क्या बोला, क्योंकि टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द वन दैट इज इनडायरेक्टली प्रोड्यूस इन द एक्टिव वॉल्यूम। मतलब इनडायरेक्टली भी चार्ज जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे चार्ज पेयर। तो उसको, उससे जो चार्ज पेयर जो प्रोड्यूस होगा उसको, और जो इंसिडेंट रेडिएशन से जो बना उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इंसिडेंट रेडिएशन से जो चार्ज प्रोड्यूस हो उसको नाम हमने दे दिया प्राइमरी चार्ज। ठीक है, द production mechanism of these additional charge pairs are similar to those of primary charges। मतलब प्रोडक्शन मैकेनिज्म दोनों का सिमिलर है, चाहे सेकेंडरी चार्ज का हो या प्राइमरी चार्ज का हो, एक ही तरह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेप्ट, क्या डिफरेंस है, एक्सेप्ट दैट दे आर प्रोड्यूस बाय आयोनाइजेशन कॉज्ड बाय प्राइमरी चार्ज। सेकेंडरी चार्ज जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जो एडिशनल जो भी चार्ज प्रोड्यूस होएगा दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन कॉज्ड बाय प्राइमरी चार्ज पेयर्स एंड नॉट द इंसिडेंट रेडिएशन। यही डिफरेंस है, अदरवाइज जो उनका मैकेनिज्म जो है प्रोडक्शन का वो सेम है। क्लियर, बहुत बढ़िया। The W value represents all such ionization that occur in the active volume। ठीक है, W वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर ऑल सच आयोनाइजेशंस, मतलब क्या, प्राइमरी और सेकेंड एडिशनल की भी बात कर, प्राइमरी एंड एडिशनल, राइट। उससे और तब जाके वो एवरेज निकाल रहे, एवरेज कितना निकलेगा, ये बात समझ लेना। अब यही सब चीज छोटी छोटी बात जो है वो एग्जामिनर पूछ करके डिफरेंशिएट कर लेगा कि आपने कितना मेहनत किया होगा। W वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या प्राइमरी चार्ज को ही बोलता है, उससे कैलकुलेट हुआ नहीं हुआ, वो प्राइमरी प्लस एडिशनल जो हुआ वो सारे चार्ज, हाँ उसमें सबकी एनर्जी डिवाइडेड बाय कितने हुए, तब जाके वो एवरेज निकला, वो रेंज निकला। क्लियर, फॉर ए पार्टिकल that deposits delta E energy inside a detector, the W value can be used to determine the total number of electron pairs produced by using this equation। कितने आयन पेयर्स बने, इलेक्ट्रॉन पेयर्स बने हैं वो W वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें ये पता हो कितना एनर्जी जो है वो उसने डिटेक्टर में के एक्टिव वॉल्यूम में डिपॉजिट किया। सो एनर्जी, द एनर्जी डिपॉजिटेड इनसाइड द डिटेक्टर डिवाइडेड बाय W वैल्यू, ये बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ आयन पेयर्स कितने हैं। ठीक है जी, सो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे की कहानी बाद में करेंगे, राइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।